जाइए एक बार लीव मॉड्यूल पे जाइए और मुझे बता दीजिए आपने कोई कॉन्फ़िगरेशंस अभी तक करी है सर इसमें? नहीं सर, अभी कुछ नहीं करी। जो हुआ था उन्होंने पहले बोला था कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला जितने आपके जी स्टाफ है उनको अपडेट कर दीजिए, जैसे फिलहाल नहीं थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ एडिटिंग करनी है, थोड़ी बची है, तो वो आपसे पूछ लेंगे अभी साथ साथ ही। सर, एम्प्लॉय मॉड्यूल के लिए फिर ठीक है, मैं वो जो एम्प्लॉय टीम है ना सर, उनसे ही आपको कंसर्न करना पड़ेगा, वही हेल्प कर पाएंगे आपकी। जी जी। जी, ठीक है, तो आप आपके पास। कोई बात नहीं। तो हमारी अभी तक, अभिषेक जी, जी सर अभी जी। तक हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल में खाली एम्प्लॉय डले हैं। थोड़ा सा हमें उसमें ठीक है सर। छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, एम्प्लॉय हमारे सारे आ गए ठीक हैं। है। ठीक है सर। आपने सर एडमिन अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं सर, पर्टिकुलर जैसे जो भी अथॉरिटीज लीव को रिकमेंड, रिव्यू या सैंक्शन करेंगी किसी भी एम्प्लॉय की कोई सी भी लीव, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स क्रिएट है सर? सर वही लास्ट स्टेज है जो बची हुई है, यूजर अकाउंट ये तो बनाना। वही लोग अच्छा, करेंगे ना, आप ही लोग करवाओगे यार। एक मिनट दीजिए मेरे को, अगर टीम अवेलेबल होगी तो एक अकाउंट क्रिएट बता देंगे आपको। एक मिनट दीजिए सर। जी। हेलो शकील सर। हेलो। हेलो शकील सर। हाँ। हेलो। शकील सर, ये ट्रिपल आईटी वडोदरा है। इनको ना सर, सर को कुछ एम्प्लॉय मॉड्यूल में डाउट्स हैं, और साथ ही साथ में इनको ना वो क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स भी क्रिएट करवाने हैं। तो एक बार आप गाइड कर दीजिए। एक मिनट रुकना। हाँ। की भी नहीं आ रही है। अब दबाओ, अब दबाओ। हाँ, हेलो शकील जी। अब म्यूट है। हेलो। सर एक मिनट दीजिए, एक मिनट दे दीजिए सर वो। हाँ हेलो। हाँ शकील जी, जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट मंथ आपके साथ एक मीटिंग हुई थी, हाँ हाँ जो सर। एम्प्लॉय ऐड करना और साथ में यूजर अकाउंट क्रिएट कराने के लिए। जी हाँ जी। हाँ शकील जी, सर, मैंने ही वो बात की शायद थी आप। आपकी ओर से हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं उसका, किस चीज का? कि आपने यूजर क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमने साइन ऑफ सीट भी अटैच करके आपको दी थी उसी के जी, आप साथ ही। एक मिनट सुनिए। आप अभी जो जी सर। लास्ट मेल मैंने किया था उसमें बहुत क्लियरली मैंने लिखा था, मैंने मेल करवाया था कि हम्म हमारा एम्प्लॉय सारे ऐड हो चुके हैं। हम्म। हमारा अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनने और ये लीव मैनेजमेंट नेक्स्ट, हमारा ये दोनों मॉड्यूल आगे नेक्स्ट है लाइनअप। नेक्स्ट है। हाँ तो इसी सर के लिए ये। हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं। आप एक काम कर लीजिए, हमारे सारे एम्प्लॉय ऐड हो चुके हैं। जो हम्म। इश्यूज हैं वो हम आपसे सेपरेट बात कर लेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट एक दो बनवा दीजिए आज, और सीधा ये लीव मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। देखिए सर, ठीक है। एक दो अकाउंट से आपका लीव नहीं चलेगा, ये अभिषेक जी भी बता सकते हैं ये चीज। ओके। आपको आपके जितने भी यूनिट्स हैं ना, हर एक यूनिट का एडमिन अकाउंट बनाना होगा, और उसके ऊपर की हायरार्की के भी एडमिन अकाउंट बनाने होंगे, तो ही आपका लीव चल पाएगा सर। तो ठीक है, आप पहले हम्म। आज वो बनवा दीजिए फिर। जी सर। तो सर एक मिनट रुकिएगा, आप जैसा बोल रहे हैं कि आपने यूजर के लिए मेल किया था, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ कि आपने मेल किया था कि नहीं। वो जो आलोक सर वाला रिमाइंडर आया था लास्ट टाइम, उसी पे रिप्लाई है आप। आलोक जी के रिमाइंडर में हाँ सब तो लोग सर, हैं। उस रिमाइंडर में हमारी टीम नहीं थी, इसलिए हमें इसका शायद ओके। इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है कि आपने कंप्लीट कर लिया कि नहीं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कोई एक कॉमन थ्रेड रहे जिसी में हम आगे बढ़ते रहें। मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं है कि कौन कौन हाँ इसमें सर, इन्वॉल्व है। वो आई थिंक मिस मिस कम्युनिकेशन हुई है हमारी टीम और आलोक सर ठीक की है, टीम के बीच कोई में। बात नहीं, उन्होंने कोई हमें जो इन्फॉर्मेशन आपके एंड से मिली वो फॉरवर्ड नहीं करी, नहीं तो अब तक आपके अकाउंट भी क्रिएट हो जाते और आपके जो लीव का है ना वो काफ़ी हद तक स्टार्ट भी हो चुका होता सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शकील जी, हम कोई इसमें आगे दिक्कत बढ़ते हैं। ठीक है। जी सर। तो सर एक काम कर सकते हैं कि अभी आज अ, आज मैं वो मेल ले लेता हूँ, और आप मुझे बता दीजिए कि यूजर मैनेजमेंट की मीटिंग के लिए आप किस समय अवेलेबल हैं सर। नहीं, हम तो अभी भी अवेलेबल है, आप आ सकते हैं तो। सर सेकेंड हाफ में रख लूँ सर मैं आपके साथ मीटिंग। रख लीजिए, आप रखिए, मैं आपके लिए का टाइम निकालूंगा। आप बताइए कब जी आना है। सर। जी सर, तो सेकेंड हाफ में जितने भी आपके अकाउंट है ना सर, मैं जितना भी टाइम लगे हम साथ बैठ के पूरा कंप्लीट करते हैं, लीव करेक्ट। आपका जल्दी से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक कितने है बजे सर। मिलना है बताइए। सर मैं अभी क्या होता है, मेल ले ले रहा हूँ और उसी पे आपको ना टाइमिंग और मीटिंग लिंक ना वो रिशेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है शकील जी, ठीक हम है। वेट कर रहे हैं ओके आपके सर। मेल। हाँ तो सर मुझे 15 से 20 मिनट दीजिए। ओके सर, मैं ठीक। आपको मेल रिसीव अ, होगा। आप हमारे ना शकील सर, मोबाइल नंबर भी रख हाँ लीजिए अभिषेक। शकील जी। अभी मोबाइल नंबर फिलहाल भी के रख लिए ना लीजिए।
इन सर का ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनवा दो जो हाँ कि ठीक है, हमारी सैंक्शन अथॉरिटी का के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो हम लोग ठीक है, थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन का भी कर ही लेंगे। हाँ ठीक है। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। सर कोई ऐसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी का हम लोग अकाउंट बना लेते हैं जो कि आपके एंड पे एज अ सैंक्शन अथॉरिटी वर्क करेंगे किसी भी हायरार्की के लिए, जैसे मान एक लीजिए डायरेक्टर सर का या फिर वाइस चांसलर सर का या हम हेड का बना रजिस्ट्रार सर लेते हैं, का। हेड ऑफ हेड द का बना डिपार्टमेंट दी। का बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, यूजर मैनेजर में ना और यूजर्स पे जाइए। ठीक है सर, ऐड न्यू यूजर करिए। एडमिन यूजर सर राइट साइड टॉप, ऐड न्यू यूजर। लेफ्ट ऐड न्यू यूजर, राइट, एडमिन, जी सर। ऊपर ऊपर। ओके एडमिन यूजर, ठीक। जी ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव कर दीजिए। जी। ठीक है, हाँ यहाँ पर वडोदरा, यहाँ पर अब सर यहाँ पर ना ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कम। तो सर जो हेड का अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो ये अकाउंट वही बनेगा जो सारी कॉन्फ़िगरेशन करेगा आपके लिए लीव में, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा सर अकाउंट ये वाला। ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या हो, हमारे यहाँ जैसे 3-4 डिपार्टमेंट है, सब में अलग अलग एम्प्लॉइज हैं और वो उनके थ्रू लीव होती है। जैसे कंप्यूटर नहीं साइंस सर, डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोग। हाँ सर, जो हेड है वो तो रिकमेंड करेंगे। जो करेक्ट सेंशन करेंगे आपके लिए लीव ना, आपके एम्प्लॉइज की जो मेन करेक्ट। हायरार्की के है, या फिर जो लीव रूल सेट करेंगे उनके लिए अकाउंट पहले बना लेते हैं। बाकी के अकाउंट आप यूनिट वाइज क्रिएट तो कीजिएगा फिर सर। डीन का बना लेते हैं, चलो डीन बना रखा हाँ हमने, सर। नहीं ना, डायरेक्टर है। डायरेक्टर को नहीं डालना अच्छा, तो डीन का तो बनाना पड़ेगा फिर यूजर। सर, आपका इसका बना लेते हैं ना, हेड ऑफ द नहीं, ये डिपार्टमेंट। कह रहे हैं कि सबका ऐसा बना लो जिसमें सारे एम्प्लॉय आ जाए। अच्छा, एक का ही है ऐसा? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। क्या पोस्ट है उसके लिए? सर फिर यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी ना डीन के लिए? डीन बनाने पड़ेंगे पहले अलग से, एक कोई डीन बना ले। मुझे सर बस एक चीज कंफर्म करिए कि जो आपके लीव्स वगैरह हैं हाँ जी, वो सिस्टम में ऐड कौन करते हैं, कौन मैं सेंशन बताता हूँ। करेंगे? कोई एक सिंगल पर्सन का नाम बताइए जो इस हायरार्की में सबसे ऊपर हो। सबसे ऊपर डायरेक्टर हैं, उसके ठीक नीचे हमारे डीन है, है, डीन है, और डीन के नीचे हेड है। हेड है। तो सर जो डीन है वो सेंशनिंग अथॉरिटी है आपके लिए लीव्स हाँ, की। एक नहीं, वो देखो, अप्रूव तो डायरेक्टर ही करते हैं, लेकिन अच्छा डीन फैकल्टीज का एक कॉमन डीन है, राइट, सारी फैकल्टीज का एक कॉमन डीन है। हम्म, ठीक है, जो मतलब डीन जिसको हम फैकल्टी अफेयर्स कहते हैं, हम्म, उसके थ्रू हो जाता है। अब डीन फैकल्टी अफेयर्स के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड्स हैं, ओके सर। ठीक उनके है सर, अंदर तो आप तो जो एचओडी है वो रिकमेंड डीन को करते हैं, और जो डीन के लेवल पे होनी वो डीन करेंगे, बाकी डायरेक्टर सर के पास जाएगी, है ना सर? यही है ना करेक्ट हायरार्की आपकी? करेक्ट। पहले जी सर। जैसे हेड हेड जैसे कंप्यूटर साइंस का हेड है, वो उनके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो फैकल्टीज हैं उनको वो रिकमेंड करेंगे, वहां से डीन के पास जाएगा, डीन फैकल्टी अफेयर्स, और वहां डीन फैकल्टी अफेयर के बाद में वो डायरेक्टर के पास जाएगा। डायरेक्टर के पास जाएगा। ठीक है। तो सर अभी डीन फैकल्टी अफेयर्स का ओयू बना हुआ है ना? डीन लिखिए जरा यहाँ पर, या फिर नहीं आई थिंक फैकल्टी लिखिए, फैकल्टी अफेयर करके। नहीं होगा शायद, तो नहीं सर बनाया होगा। आपको यूनिट क्रिएट करना होगा। करिए, ऐड करिए उसको, डीन को। ये क्या लिखना पड़ेगा सर? ये यूनिट टाइप बनाना पड़ेगा ना, आई थिंक अभी पहले। डीन फैकल्टी अफेयर्स आपके लिए ऐसा बना, हायरार्की में जो एक्ट करता है, क्या करता है एक्ट सर? क्या दोबारा क्वेश्चन करिए, क्या बोल रहे हैं? जो डीन फैकल्टी अफेयर है, हाँ ठीक है सर, जो टाइप है वो किस टाइप का है? हायरार्की में एक डिपार्टमेंट के ऊपर है बेसिकली वो। हाँ, करेक्ट, डिपार्टमेंट के ऊपर हाँ, है। तो डिपार्टमेंट के ऊपर वो कि क्या है? वो डीन ऑफिस में ऑफिस के नाम से जाना जाता है, या नहीं, फिर डीन कोई डीन फैकल्टी है फैकल्टी वो? अफेयर्स के नाम से ही जाना जाता है वो। डीन फैकल्टी हमारे यहाँ अफेयर, 4 तो डीन उसका है। बेसिक यूनिट जो टाइप है वो क्या है? क्या क्या होती है यूनिट टाइप यार, ये तो बताओ, थोड़ा आइडिया दो। सर मल्टीपल जैसे सेक्शंस होते हैं हमारे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट के हाँ, नाम ही ये उस आएंगे। तरह का नहीं है, फैक ये हमारे हाँ फैकल्टी जी। अफेयर्स, जो फैकल्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, वो हैंडल करते हैं, डीन फैकल्टी अफेयर्स ही बोलते हैं उसको। डीन फैकल्टी अफेयर, डीन तो एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, अलग तो से है। उनका एक इस्टेब्लिश्ड यूनिट होगा ना, एक यूनिट उनका क्रिएटेड होगा ना एक अपना, जहाँ पर हाँ, वो बैठते होंगे। हाँ, वो डीन ऑफिस ही है ना, डीन डीन ऑफिस, फैकल्टी तो सर अफेयर्स। वही मैं पूछ रहा था, वो है क्या? वो डीन ऑफिस है ना?
तो नहीं वो नहीं चीज आपके ऑफिस के अंडर में आएगी। तो ऑफिस का जो टाइप है देखिए क्रिएटेड है कि नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप समझिए, पहले पहले कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमारे यहाँ 4 डीन है, राइट? हम्म 4 डीन में एक फैकल्टी अफेयर्स होता है, एक डीन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक डीन एकेडमिक्स होता है, और एक डीन स्टूडेंट अफेयर्स होता है। ये हम्म 4 डीन्स होते हैं। ठीक है। तो ये 4 डीन अलग अलग यूनिट में बैठते हैं। हाँ, ये चारों अलग अलग बैठते हैं। हाँ, तो इन 4 डीन के जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनका नाम क्या है सर। वो ऑफिस कहलाता है या उनके लिए डीन ऑफिस कहलाता है। कुछ तो बेसिकली जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डीन ऑफिस बोल हम देते हैं बोलेंगे यार, तो हाँ जी सर। डीन ऑफिस बोल देते हैं। तो ठीक है, डीन ऑफिस बोल। हाँ, ठीक है, तो चलिए। ठीक है सर, आप एक काम करिए, एक डीन ऑफिस का टाइप बनाइए, उसके अंदर ये जो 4 डीन है ना वो सेपरेटली ऐड करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। डीन ऑफिस। पेरेंट कौन रहेगा सर इनका, यूनिवर्सिटी? हाँ सर, क्योंकि ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं ना डायरेक्टर सर को। लेकिन हमारा तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी तो बोलेंगे। हाँ सर, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है ये अभी यूनिवर्सिटी नहीं के है, लिए हमारा ऐसा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। एक्ट करेगा। हायरार्की में यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सेम लेवल पे है सर। ठीक है, चलिए। कैटेगरी पे एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव है सर? एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए सर, जो डीन ऑफिस है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा। हाँ, OU टाइप नॉट एप्लीकेबल। क्या कितना छोड़, नॉट एप्लीकेबल, छोड़ नॉट दीजिए, एप्लीकेबल। छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन है इसमें। देख लेते हैं। हाँ हाँ, है, चलो। हाँ, हाँ, अभिषेक, ये जो मेल किया था सर ने यूजर मैनेजमेंट के लिए, वो मेल मुझे और शुभम को फॉरवर्ड कर दो। हाँ मैं कर देता हूँ। और अगर इस तरीके का कोई मेल हो तो एक बार देख लिया करो, टीम से बात कर लिया करो। सेव कर दूं शकील सर? जी, सेव कर लीजिए। सर ठीक है सर। अब यहाँ पर हाँ ऐड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जाइए। ठीक है, नो करिए। हाँ, यहाँ पर डीन ऑफिस सिलेक्ट करिए। यहाँ पे डाल हाँ, सकते यहाँ हैं पर नेम डिफाइन करिए। डीन फैकल्टी अफेयर्स। हाँ। जी सर। पेरेंट यूनिट नीचे नीचे। क्या कोड दे सर? कोड इसको DFA कर दो। शकील सर डीन एक फैकल्टी मिनट देना, मैं 1 मिनट आया। ठीक है। ऑटोनोमस में नो करना है सर, यस रखना है? नो रहेगा। आपका इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस है, आपका डिपार्टमेंट या ऑफिस नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तो नो ही रखना है ना? हाँ, जी, नो चलो। रखिए। ये ड्यू हटा दूं इसमें से, कैंपस? हाँ, ये जो क्या कहते हैं जिस कैंपस में है ना ये ऑफिस, हाँ वहाँ वाला डालिएगा। डेजिग्नेशन ऑफ हेड नन। नन रहेगा, हम अकाउंट वहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं ना इनके लिए। इसमें OU टेक यूनिवर्सिटी देना सर, HED देना? हाँ सर, यूनिवर्सिटी रखिए क्योंकि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपका सेम लेवल है ना अभी, इसलिए। डन। ठीक है, तो अब ना डेजिग्नेशन पे आके ना देख लीजिए डीन का आपने असाइनमेंट क्रिएट किया है कि नहीं किया है। तो इसमें बने हुए पहले से। बनने एसोसिएट डीन। ठीक है, आपने डीन के असाइनमेंट्स क्रिएट करे हुए हैं, ओयू नहीं बनाए थे आपने। ठीक है सर। तो ओके। अब जाइए यूजर ऐड करिए। ये जो वैसे सर फॉर ये जो आपने एग्जांपल मल्टीपल बना दिए हैं ना ये सही नहीं है। आपको सिर्फ एक डीन असाइनमेंट रखना था, बाकी यूनिट के साथ हम मर्ज कर देते ना तो वो डीन किस का है, जैसे स्टूडेंट अफेयर का है तो उसके साथ वो हो जाते। ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन शकील जी, क्या इनको फिर डिलीट कर सकते हैं यहाँ से? नहीं सर, इनको आप रीनेम करके या फिर इनएक्टिव कर सकते हैं। डिलीट नहीं होंगे सर एक बार ऐड होने के बाद।
को इनएक्टिव करवा दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये बाद में फिर दिक्कत हाँ करेंगे। सर, क्या कहते हैं, राइट साइड में जाइए, पेंसिल आइकन पे क्लिक करिए। ये जो नीचे का कर्सर है ना, इसे राइट लेके जाइए। हाँ, पेंसिल आइकन पे क्लिक करिए। हाँ, तो ये ना हाँ, इनएक्टिव कर देंगे तो ये कहीं विजिबल नहीं होंगे आपके लिए फिर ये। सर ये जो बने हुए हैं एसोसिएट इन एकेडमिक, ये क्या हमारे ओयू टाइप है जो पहले से बने हैं? नहीं सर, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स बोलते हैं ना, जैसे एचओडी, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज। ठीक ठीक। ठीक है, तो अब यूजर पे आ जाइए। ये हमने असाइनमेंट बनाया ना डीन के नाम से। यूजर्स हाँ, पे आइए। हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है सर। ठीक ठीक है। कॉपी। सिर्फ और सिर्फ डीन का। तो यूजर मैनेजमेंट में आइए, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एक, ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए लीव की, वो हो जाए। ठीक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए। ऑल यूजर। जी, ऑल यूजर्स पे जाइए। ऐड न्यू यूजर पे जाइए फिर। एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर ना डेजिग्नेशन सिलेक्ट करिएगा डीन। खाली डीन सेलेक्ट करने को बोल रहा है उन्होंने। हाँ, क्योंकि हमने यूनिट ऊपर डिसाइड कर लिया है ना। अब जब हम 4 यूनिट बनाएंगे तो चारों यूनिट के अपने डीन होंगे ना। अच्छा ओके। हाँ, अब जो डीन है एम्प्लॉय, उनको यहाँ पर एसोसिएट करिए। उन एम्प्लॉय का कोड डालिए या जैसे नेम डाल आप दीजिए स्टार्टिंग के। नहीं, डीन में उनका डालो, जिग्नेश भट्ट। जिग्नेश भट्ट, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, अब यूजर नेम क्रिएट कर दीजिए, जैसे डीन फैकल्टी अफेयर्स के नाम से, जो भी सूटेबल लगे आपको। डीन एफ ए, कर दूं? डीन एफ ए। डीन एफ है ना, वो डैश दो बीच में सर, नहीं डैश। नहीं, बिल्कुल अंडरस्कोर दे दीजिए, डैश दे दीजिए, जो भी सही लगे। दे दीजिए, चलिए अंडरस्कोर एफ ए डब्ल्यू। मोबाइल नंबर किसका है? निकालिए। अच्छा ठीक, हाँ ईमेल आईडी उनका ही है, ठीक है हाँ, ओके। अब यहाँ पर जो डीन वाली ईमेल आईडी है, अगर है तो वो दे दीजिए, नहीं तो पर्सनल वाली रहने दीजिए। यही है ना सर पासवर्ड? नहीं नहीं ये नहीं है, आरडीपी। एफ ए नीचे, डीन अंडरस्कोर एफ ए डीन, हाँ ये वाला, ये। अब सीसी मेल में किसी हायर अथॉरिटी का दे दीजिए, नहीं तो सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इनका ही ठीक है। हाँ ठीक। पासवर्ड हाँ, पासवर्ड नीचे 5 पॉइंटर्स के बेसिस पे क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो एक डिफॉल्ट पासवर्ड जाएगा। एक पासवर्ड रिसेट लिंक जाता है, आप ये कर क्रिएट लेंगे। करेंगे तब भी वही जाएगा, उन्हें वो रिसेट करना होगा पासवर्ड अपना पहले टाइम पे ना। मेरे बनाने और या ना बनाने से वो चेंज तो करेंगे एक बारी, तो ये रहने देते हैं। हाँ इसको हाँ, लेकिन अगर अभी आप बना देंगे तो आप मैनुअली लॉगिन कर सकते हैं तुरंत ही ना, नहीं तो आपको रिसेट करना पड़ेगा, पूरा स्टेप एक बार दोबारा फॉलो करना होगा। रेट 123। admin@123। हाँ ठीक है, चलिए ओके। ये फैक्टर ऑफ रखना है, ये ऑन रखना है। ऑफ कर देते हैं क्योंकि टू नंबर। फैक्टर, हाँ, वो ऑन ऑफ आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से रखिएगा, नहीं तो एम्प्लॉयज भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इसे। स्विच अलाउ, उनके मल्टीपल अकाउंट होंगे तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली स्विच कर सकेंगे, यस कर दीजिए। ठीक है, सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर द मेल, यस सही रहेगा। आज पासवर्ड चेंज और फर्स्ट लॉगिन, यस रहेंगे तो उन्हें पासवर्ड रिसेट करना मैंडेटरी है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ऐड यूजर कर दीजिए। ठीक है सर, इनका अकाउंट बन गया है, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, वो हो जाएगी ठीक है। इससे। ठीक है सर, और अब क्या कहते हैं, बाकी अभिषेक जी बता देंगे आपको। हाँ, अभिषेक शकील हाँ सर। शकील सर, जी। बाकी मैंने मेल फॉरवर्ड कर दिया आपको, चेक कर लेना आप, ठीक हाँ, है। वो मैं देख लेता हूँ। शकील सर, जी सर। जैसे हमने इसमें फॉर एग्जांपल इनको जिग्नेश भट्ट साहब को इसमें डाला है, हमने ऐड किया है, तो जैसे हाँ ही हाँ ये साइन इन करते हैं इस अकाउंट से, तो हाँ हाँ, जितने इनके अंडर यूजर्स मतलब जितने फैकल्टी हैं सब शो होंगे उसमें अकाउंट में इनके। देखिए सर, अभी हमने इनको वो रोल नहीं दिया है। इनके लिए आपको ना इनको एक रोल देना होगा। और पहली बात, जो आपके डिपार्टमेंट है उसका पेरेंट कौन है, डीन ऑफिस है या फिर सीधा डायरेक्टर सर को, अपने इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है, ये भी डिसाइड करता है। तो आपने डिपार्टमेंट पहले ऐड करे, ऑफिसर्स बनाए नहीं थे बीच के, है ना। हम्म। हाँ, तो वो हायरार्की भी सही करनी होगी। तो अभी के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, सेकंड आपकी मीटिंग में मैं आपकी हायरार्की भी ठीक करा दूंगा।
आपके अकाउंट भी क्रिएट करवा दूंगा। ठीक है सर? ठीक, सेकंड ठीक हाफ है में सर। मिल रहे हैं हम लोग, राइट? हाँ ठीक है सर, सेकंड हाफ में ठीक, हम मैं मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं 3 बजे की मीटिंग शेड्यूल करूंगा आपके साथ। ठीक है सर? ठीक है, ओके। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सुनील। हाँ ठीक है अभिषेक, बाकी जो रोल ठीक है असाइन सर। करवाना है वो करवा दो और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन हाँ करा दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ओके। ओके ओके। तो मैं थैंक यू। लीव कर सकता हूँ अभिषेक अभी? हाँ 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 जी जी। हाँ हाँ। ओके ओके। थैंक यू। ठीक है सर, अभी आप SE गो पे क्लिक कर लीजिए और एम्प्लॉय में जाके लीव मॉड्यूल पे क्लिक कीजिएगा। जी, अब इसमें सर सेटिंग्स पे आप क्लिक कर लीजिए। एक बार मैं आपको सेटिंग्स ब्रीफ कर देता हूँ सारी, कौन सी सेटिंग क्या वर्क करती है, उसके बाद हम लोग आगे उसका प्रोसेस करते हैं। तो रिकॉर्ड कर लो ना हाँ सर, सुमित, बाकी इसको। हाँ बताइए सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक सर, मैं ये बता रहा था सर कि लीव मॉड्यूल की सेटिंग्स पे आप क्लिक कर लेंगे। सेटिंग नीचे मिलेगी एक ना? हाँ, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए सर, थोड़ा राइट से भी स्क्रॉल डाउन कीजिए, बिल्कुल बॉटम पे आएगा। जी, क्लिक कर लीजिए। यस। तो ओवरऑल यहाँ पे सर आपको 31 सेटिंग्स जो है यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें से अभी हमें सिर्फ 20 सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है टू स्टार्ट द लीव मॉड्यूल। और उन 20 सेटिंग्स में से भी कुछ सेटिंग्स आप स्किप भी कर सकते हैं। और प्लस जो बाकी की सेटिंग्स हैं वो रिलेटेड टू LTC मॉड्यूल है। तो जब हम लोग लीव मॉड्यूल कॉन्फ़िगर कर लेंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग LTC का एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें आपको पूरा ब्रीफ जो है हम प्रोवाइड कर देंगे कि LTC मॉड्यूल किस बिहाफ पर किस तरीके से आपका चलेगा। तो सेटिंग्स जो है तब आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो बाकी की। ठीक है सर? ओके, तो पहली जो सेटिंग है लीव्स की, ये है सर, यहाँ पे आपके लीव टाइप्स क्रिएट होते हैं। जो भी लीव्स आपके यहाँ पे एडमिसिबल होती है, आपके इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल है, वो सारी लीव्स आप यहाँ पे उनके टाइप्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैजुअल लीव, अर्न लीव, पैटर्निटी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर लीव, हाफ पे लीव, कमिटेड लीव, ठीक ठीक एक्सेट्रा। ठीक है सर? ठीक। इसके बाद आते हैं सर सेकंड नंबर आपके अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के अंदर सर आप ना जो भी, जैसे हमने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट क्रिएट किया, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ही विजिबल होंगे इसमें। तो आपको पर्टिकुलर अकाउंट्स को जो भी रोल है, जैसे कि कोई सैंक्शन अथॉरिटी, रिव्यू अथॉरिटी या रिकमेंड अथॉरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको रोल प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ रोल जो है आप यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, बट वो किस एम्प्लॉय की कौन सी लीव की हायरार्की में वर्क करेंगे वो हम लोग बाद में डिफाइन करते हैं। ठीक है सर? इसके बाद है सर थर्ड नंबर के लीव रूल्स। लीव रूल्स के अंदर सर आप जो है ना, जितने भी आपने लीव टाइप क्रिएट किए होते हैं, उनके उन सभी के आपको लीव रूल्स बनाने होते हैं कि लीव की जो भी वैलिडिटी है, जो भी क्रेडिट साइकिल है लीव का, कितने काउंट क्रेडिट होंगे, किस टाइम पे क्रेडिट होंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगी, किस एम्प्लॉय को एलिजिबल है ये पर्टिकुलर टाइप। तो उन सब पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है लीव रूल की, वो सारी आप यहाँ पे थर्ड नंबर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद है सर फोर्थ नंबर एम्प्लॉय लीव मैपिंग। एम्प्लॉय लीव मैपिंग में आप लीव के अकॉर्डिंग, जो भी आपने लीव रूल डिफाइन करे होते हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को मैप करते हैं। जो भी एम्प्लॉयज लीव उस पर्टिकुलर लीव के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग आप मैप करते हैं। ठीक ओके, है सर? ठीक है। फिफ्थ नंबर है सर असाइन अथॉरिटीज टू एम्प्लॉय। यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं किस एम्प्लॉय की कौन सी लीव के लिए रिकमेंड अथॉरिटी कौन रहेंगे, रिव्यू अथॉरिटी या सैंक्शन अथॉरिटी कौन रहेंगे। मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाइज और उनकी एम्प्लॉय की लीव वाइज आप यहाँ पे हायरार्की डिफाइन करते हैं। जिन भी अथॉरिटी को आपने सेकंड नंबर पे रोल दिया होता है, जो भी रोल देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे विजिबल होंगे वो सिलेक्शन के लिए। यानी कि रिकमेंड का रोल जिन जिन अथॉरिटी को होगा, वही आपको रिकमेंड के ड्रॉप डाउन में विजिबल होंगे। जिनको सैंक्शन का रोल प्रोवाइड किया होगा आपने सेकंड नंबर पे, वो आपको सैंक्शन के ड्रॉप डाउन में विजिबल होंगे। ठीक ठीक है। है सर? इसके बाद है सर सिक्स्थ नंबर एम्प्लॉय स्टेशन लीव अथॉरिटी मैपिंग। यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी हॉलीडे या वेकेशन की ड्यूरेशन होती है, उस दौरान कोई एम्प्लॉय आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो विदाउट टेकिंग एनी अदर लीव वो डायरेक्ट एक स्टेशन लीव अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इंटीमेशन पर्पज। तो उस केस में उनकी हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं आप कि कौन सी हायरार्की है जिनको वो इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो अप्रूव करेंगे। ठीक है ठीक सर? है। इसके बाद है सर सेवन नंबर लीव एक अकाउंट। एक मिनट, अभिषेक जी, जी जी सर। ये जो एम्प्लॉय स्टेशन लीव जो है, लीविंग वाला जो जी, है, ये उसमें सेम, उसमें लीव्स में नहीं डाल सकते उसमें भी है स्टेशन सर, लीव? उसमें भी है सर, उसमें दोनों भी है? प्रोविजन है। हाँ, तो अगर जैसे अगर उसमें एम्प्लॉय है कोई तो लीव लेके जाते हैं, नहीं नहीं सर, एक्चुअली दो केस होते हैं ना यहाँ पे। फर्स्ट ये होता है कि मान लीजिए आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो आप हाँ, कैजुअल लीव या अर्न लीव लेके आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है ओके सर?
तब तो आप उस लीव के साथ में आप डालेंगे। बट आपके यहाँ पे अगर डायरेक्ट 4-5 दिन की छुट्टियां आ गई या फिर कोई हॉलीडे ड्यूरेशन चल रहा है, वेकेशन चल रहा है, तो उस दौरान आप लीव अप्लाई नहीं करते, आप सिर्फ स्टेशन लीव अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है, ओके। जी। हाँ, इसके बाद है सर 7th नंबर लीव अकाउंट्स। लीव अकाउंट्स के अंदर आप एम्प्लॉय वाइज जो है उनके अकाउंट की जितनी भी लीव की जो क्रेडिट वो होती है अकाउंट्स, वो आप चेक कर सकते हैं किस एम्प्लॉय के पास किस लीव का कितना बैलेंस अवेलेबल है, और उस बैलेंस को अगर आपको एडिट करना है यानी कि माइनस प्लस माइनस कुछ भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, आप बल्क में भी कर सकते हैं। मीन्स ठीक है सर। हर साल के स्टार्ट में जब हम वो 15 क्रेडिट करते हैं, उनके अलग अलग मतलब लीव्स प्लस करते हैं, जी वो काम यहाँ जी। से करेंगे। नहीं सर, आप नहीं करेंगे, वो सिस्टम अपने आप करेगा। आपको सिर्फ वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी है यहाँ पे। आपको फर्स्ट टाइम बैलेंस अपलोड करना है, जितना भी एम्प्लॉय के पास अभी बैलेंस अवेलेबल होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद वो बैलेंस आपको अपलोड करना है। उसके बाद सिस्टम अपने आप ही जैसा आपने रूल कॉन्फ़िगर किया होगा अच्छा उसके अच्छा, अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जी रूल कॉन्फ़िगरेशन में हम बताएंगे कि कितनी लीव कब ऐड करनी है, राइट? बिल्कुल सर। और कौन ठीक सी लीव कैरी फॉरवर्ड है, कौन सी लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं है, जो लैप्स हो जाएंगी वो लैप्स हो जाएंगी। ठीक है, ओके। जी। उसके बाद सर लीव लेजर में आपको जो है ना 8 नंबर सेटिंग है जो लीव लेजर, इसके अंदर आपको अकाउंट्स में जितने भी क्रेडिट या डेबिट होती है लीव की, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उनके लॉग्स चेक कर सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय की लीव अगर क्रेडिट हुई है या डेबिट हुई है, किस रीजन से हुई है, किस दिन हुई है, किस टाइम पे हुई है, अगर मैनुअल भी हुई है तो किस यूजर लॉगिन से हुई है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे 8 नंबर पे। ठीक है सर। 9 नंबर है सर कंपनसेटरी लीव, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय वीक ऑफ या हॉलीडेज के दिन काम करते हैं तो वो उनको आप एक एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड करते हैं एज अ कंपनसेटरी लीव। तो वो लीव आप यहाँ से उनको प्रोवाइड करते हैं, बट ये यूज करने से पहले आपको इसका भी एक लीव टाइप बनाना होगा, लीव रूल क्रिएट करना होगा और एम्प्लॉयज के साथ मैप करना होगा, तभी आप उनको 9 नंबर से लीव प्रोवाइड कर पाएंगे। और इस यहाँ से हम ये लीव इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कंपनसेटरी लीव की एक सर्टेन वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी के अंडर में ही एम्प्लॉय को अप्लाई करना होता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। जी, इसलिए हम यहाँ से करते हैं। 10th नंबर है सर हॉलीडेज। यहाँ पे आप अपने ईयर वाइज जो है, जैसे आज अभी 26 चल रहा है तो इसके ईयर वाइज आपके जितने भी वीक ऑफ है वो ऐड करेंगे, जितने भी गस्टेड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है वो ऐड करेंगे, जो भी टीचिंग के लिए वेकेशन की ड्यूरेशन होगी वो ऐड करेंगे। ठीक है सर। ठीक, ये प्रोसेस आपको एवरी ईयर करना होगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। आपको हर साल अपने वीक ऑफ्स डिफाइन करने होंगे, हॉलीडेज डिफाइन करने होंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। इसके बाद 11 नंबर है सर इम्पोर्ट लीव्स। इम्पोर्ट लीव्स का प्रोविजन ये है सर कि जितना भी एम्प्लॉय के पास अभी बैलेंस अवेलेबल है, सपोजिंगली अर्न लीव का बैलेंस अवेलेबल है, एचपीएल का बैलेंस है, या जो भी लीव का बैलेंस है, वो सारा वन टाइम जो फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगर करके जब अपलोड करेंगे वो इस शीट से करेंगे, 11 नंबर शीट से। ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। 12th नंबर है सर लीव कॉन्फ़िगरेशन। लीव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सर काफी सारी डिटेल्ड में आपको मॉडिफिकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अपना लीव की टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे जो भी इम्प्लॉयज को दिखाना है या नहीं दिखाना है वो सब मॉडिफिकेशंस आप यहाँ कर सकते हैं। तो काफी सारी डिटेल मॉडिफिकेशंस हैं यहाँ पे 12 नंबर में मल्टीपल लेवल्स की, वो आपको मैं अभी आगे बता दूंगा सर। अच्छा, 13 नहीं, नंबर पे है सर एक लीव एक मिनट, पीडीएफ सॉरी कॉपी। सॉरी, मैं इंटरप्ट जी कर रहा हूँ। ये 11 जी में जो जी जी सर। इंपोर्ट लीव्स है, उसका जी यूज क्या है? इंपोर्ट लीव्स सर का। उसका यूज ये है सर, वहाँ पे शीट आपको मिलती है, एक प्रोवाइड होती है एक शीट, एक्सेल शीट, वो आप डाउनलोड करते हैं। उसके अंदर एम्प्लॉय का जितना भी डिटेल्ड बैलेंस अवेलेबल है एम्प्लॉय के पास वो ओके, आप वहाँ पे डाल के अपलोड करते हैं, क्योंकि सिस्टम बेसिकली में ये फर्स्ट टाइम एग्जिस्टिंग जो आपको डालना है। ये बेसिकली जो एग्जिस्टिंग जो उनका जितनी भी लीव्स हैं अलग अलग टाइप की, वो पूरी लिस्ट निकल जाएगी, बस ये निकालने के लिए, करेक्ट? वो आपको बैलेंस अपलोड करना है बेसिकली सर। अपलोड करवाएंगे? जी सर, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम आपको सिस्टम को बताना होगा ना इस एम्प्लॉय के पास इतना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे वर्क करेंगे ना। जैसे मान लीजिए ईएल किसी के पास 220 है और आपके यहाँ पे 15 के लॉट में या फिर मतलब साल में 30 ईएल मिलती है। ठीक है हाँ, सर। तो 220 पहले आप सिस्टम में डालेंगे, अपलोड करेंगे, ओके, तभी ठीक है, सिस्टम जब 30 अपलोड करेगा तो वो 220 को मर्ज करके 200 250 दिखाएगा वहां पे। ठीक है। तो शुरू में डालने के लिए यहाँ पे 11 नंबर यूज जी करेंगे, ठीक? जी। फर्स्ट टाइम जिसका भी बैलेंस अपलोड करना है 11 नंबर से। ठीक है, ठीक है सर। अब 13 नंबर है सर लीव पीडीएफ टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपको 2 टेम्पलेट्स मिलते हैं, सैंक्शन लेटर और रीजन लेटर। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय की जब भी लीव सैंक्शन हो तो उनको एक सैंक्शन लेटर प्रोवाइड हो, जब भी वो रीजॉइन करे और वो रीजॉइन रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो तब उनको एक रीजन लेटर प्रोवाइड हो, तो उस लेटर्स और लेटर्स की जो कन्फिग्रेशन है टेम्पलेट की वो आप यहाँ पे बनाते हैं। सर आपको ऑलरेडी बने मिलेंगे, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करके और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। अब इसके बाद है सर 14 नंबर एम्प्लॉय वीक है।
एम्प्लॉय वीक ऑफ में क्या है सर कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे सैटरडे संडे एज अ वीक ऑफ है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, बट सर्टेन एम्प्लॉयज होते हैं जिनके वीक ऑफ डिफरेंट होते हैं अदर एम्प्लॉयज के, तो उन सर्टेन एम्प्लॉयज को आप यहाँ पे उनके वीक ऑफ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी कॉमन वीक ऑफ तो हमने 10th नंबर में ऐड कर दिया सैटरडे संडे, बट अगर कुछ एम्प्लॉयज है जिनके वीक ऑफ अलग है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो आप इस सेटिंग को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है सर स्पेशल लीव रूल्स। स्पेशल लीव रूल्स के अंदर सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक कम्यूटेड लीव, जब हम कोई भी एम्प्लॉय एक दिन की कम्यूटेड लीव अप्लाई करते हैं तो 2 दिन की एचपीएल उनकी डिडक्ट होती है। तो इस तरीके के स्पेशल रूल्स की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं 15th नंबर पे। इसकी है सर कस्टम मेल टेम्पलेट। तो किस एक्शन पे कौन सा मेल टेम्पलेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लीव के एक्शंस पे मेल जो है प्रोवाइड होते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज और एम्प्लॉयज को, तो उस मेल के टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे करते हैं 16 नंबर पे। ठीक है सर। और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद टेम्पलेट बनाने के बाद उसको 18th नंबर लीव एक्शन मेल मैपिंग, इसके अंदर पर्टिकुलर एक्शन और रिसीवर के साथ मैप करते हैं कि पर्टिकुलर सबमिट के एक्शन पे यूजर को पर्टिकुलर टेम्पलेट जाएगा। ठीक है सर। 17 नंबर जो है सर लीव कैडर मैपिंग। इसके अंदर मान लीजिए अगर आपके इंस्टीट्यूशन में टीचिंग और नॉन टीचिंग के बेसिस पे जो है लीव की रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, तो आप यहाँ पे उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि एक्स एम्प्लॉय को आप राइट्स दे सकते हैं कि वो टीचिंग जो है सिर्फ टीचिंग एम्प्लॉयज की लीव को जो है मेंटेन करे और वाई एम्प्लॉय ओनली नॉन टीचिंग के लिए। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं 17 नंबर पर। 19th नंबर है सर लीव बफर। लीव बफर के अंदर से क्या होता है कि अगर आप बफर का प्रोविजन इनेबल करते हैं तो बफर बैलेंस आपको यहाँ पे दिखता है सेम एज लीव अकाउंट की तरह। आपको यहाँ पे बफर बैलेंस देख सकते हैं और उससे रिलेटेड लॉग्स आप 20th नंबर पे देख सकते हैं। नहीं तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये होती है सर, मान लीजिए ईएल के केस में क्या होता है 300 आपकी मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट रहती है। ठीक है सर। अगर आप बफर बैलेंस इनेबल नहीं करते तो जब एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में 300 लीव्स हो जाती हैं तो सिस्टम उसे लीव क्रेडिट करना बंद कर देता है। ठीक है सर। जब तक वो 300 से लेस रहेगी सिर्फ तब तक वो क्रेडिट करेगा, जैसे ही वो 300 पूरी जाएगी सिस्टम जो है क्रेडिट करना बंद कर देता है। अगर आप बफर को इनेबल करते हैं तो हर साल जो भी उनका बैलेंस क्रेडिट होना था ईएल अकाउंट में वो उनका एज अ बफर अकाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है सर। फिर जब भी वो लीव अप्लाई करते हैं तो पहले उनका बफर बैलेंस डेबिट होता है, उसके बाद उनका एक्चुअल बैलेंस डेबिट होता है। प्लस क्या होता है कि जितना भी आपने क्रेडिट काउंट वहां पे मेंशन किया होता है लीव का कि 15 लीव मिलेगी हर साल, तो 15 ही बैलेंस उसके अकाउंट में होता है, बफर बैलेंस में ऐड होगा। और हर साल अगर उन्होंने 15 में से 2 लीव भी ले लिया, 10 लीव ले ली और 5 बैलेंस बचा है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो 5 लैप्स हो जाएगा और फ्रेश 15 डल जाएगा। ठीक है सर। तो इस तरीके से वर्क करता है बफर बैलेंस का प्रोविजन। अच्छा, ये लैब्स करने वाला सिस्टम क्यों है? ये लैब्स का तो कोई मतलब नहीं कि अगर एक्स्ट्रा हो गई 300 से एक्स्ट्रा हो गई तो चलती रहेगी, लास्ट में अल्टीमेटली 300 यूज होंगी। नहीं, लैब्स इन द सेंस मान लीजिए ईएल है, ईएल आपने 15 हर साल ऐड की, उसमें से 2 जी यूज करी तो 13 तो रहनी चाहिए ना हमेशा आगे तक के लिए, उसको लैब्स थोड़ी करना है। मैं एक बार एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा ये, इसका थोड़ा सा डाउट है मेरे को, मैं आपको हाँ, बता दूंगा इसके एक बार बारे में एक देखिएगा बार। उसको। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इसको बता दूंगा। ओके। ठीक है सर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले नंबर वाली सेटिंग पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सर ऐड न्यू लीव टाइप पे क्लिक करेंगे ऊपर राइट में टॉप पे। हाँ। अब सर मुझे ये बताइए जो कैजुअल लीव, हम लोग सबसे पहले कैजुअल लीव का प्रोविजन जो है बनाते हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि कैजुअल लीव जो है टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों एम्प्लॉयज को सेम मिलती है सेम टाइम पीरियड में? सेम मिलती है, टाइम पीरियड भी सेम रहता है यानी कि जनवरी? सबका सेम रहता ठीक है सर। ठीक है सर। तो कैजुअल लीव यहाँ पे लिख लेंगे आप नाम लीव का। अगर कोई ऐसी लीव है जिसका या तो क्रेडिट काउंट डिफरेंट है टीचिंग नॉन टीचिंग के बेसिस पे, या फिर उनका ड्यूरेशन चेंज है, यानी कि कोई लीव टीचिंग को मिलती है एकेडमिक के अकॉर्डिंग और कोई लीव टीचिंग नॉन टीचिंग को मिलती है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, तब उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कैजुअल लीव टीचिंग, कैजुअल लीव नॉन टीचिंग, ऐसे आपको सेपरेट बनाना है। अगर दोनों का क्रेडिट काउंट और ड्यूरेशन सेम है तो आप उसको एक ही बनाएंगे। है। ओके, ठीक है। जी सर। इसका एक शॉर्ट कोड आप यहाँ पे डाल देंगे CL। जी। इसके बाद काइंड पे आएंगे तो काइंड सर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कोई काइंड सेलेक्ट करना तब कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद स्टेटस एक्टिव हो जाएगा सर। हाँ LTC के ड्यूरेशन में ये लीव यूज होती है तो इसको यस कर देंगे।
जी, डू यू वांट टू सेंड सैंक्शन लेटर एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लीव? अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही लीव एम्प्लॉय की सैंक्शन हो तो उनको एक सैंक्शन लेटर प्रोवाइड हो मेल के थ्रू, तो आप यस मतलब कर सकते हैं। खाली मेल चली है ना, सैंक्शन लेटर मतलब काइंड ऑफ मेल, है ना? हाँ जी सर, हाँ, ठीक है, वो तो कर दो, जैसे लो अच्छी बात है। हाँ, क्रिएट कर दीजिए सर। जी जी, अभी सर ये लेफ्ट का एक टाइप क्रिएट हो गया। अभी ऊपर टॉप पे जाइए, देखिए लेफ्ट में ऊपर सेटिंग के आगे एक लीव्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। ब्लू बैनर पे जो ऊपर आ रहा है ना, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन, टॉप पे, टॉप पे ब्लू ब्लू कलर में ऊपर कैजुअल लीव से जस्ट पहले, कैजुअल लीव से जस्ट पहले ऊपर, पहले आगे वाला आगे और आगे और लीव्स आगे आगे, हाँ ये यही वाला सर, क्रिएट हो गया वो। यही जी। अब सीरियल बन देखिए सर, यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है सीएल का, ठीक है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करके इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, व्यू आइकन करके आप व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है सर। मान लीजिए कोई लीव टाइप आपका गलती से जो बन गया या फिर एक्स्ट्रा बन गया, तो उसको आप इनएक्टिव कर सकते हैं। पेंसिल आइकन पे क्लिक करके कुछ अपडेट करना या नाम चेंज करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है सर। न्यू ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू लीव टाइप पे क्रिएट करना होगा, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद दोबारा से आप ऊपर से सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए। अब चलते सर सेकंड नंबर अथॉरिटीज पे, अथॉरिटीज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे असाइन अथॉरिटीज पे क्लिक कीजिए सर, ऊपर टॉप पे राइट में। जी, अब देखिए सर, यहाँ पे आपको सिर्फ वही अकाउंट दिख रहे हैं नीचे बॉक्स के अंदर जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स है, एम्प्लॉय अकाउंट्स आपको यहाँ विजिबल नहीं होते, ठीक है ये जो सर। लास्ट ने शशिकांत भट्ट सर का बनाया था अभी। हाँ, हाँ, ठीक ये आपने बनाया था, पीआईसी और रजिस्ट्रार सर का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम अथॉरिटी टाइप में सेलेक्ट करते हैं हम कौन सा रोल देना चाहते हैं, तो हम एक सैंक्शन रोल देना चाहते हैं, तो सैंक्शन पे क्लिक करेंगे सर। नहीं, रिकमेंडिंग है ना ये तो, डायरेक्टर करता है वो तो। रिकमेंडिंग करो उसको। सर एक्चुअली क्या है ना सर, लीव आप बाद में इसको अपडेट कर लीजिएगा, कोई नहीं, मल्टीपल रोल्स अवेलेबल है, तो आप उनको सैंक्शन एज वेल एज रिकमेंड भी दे सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप सैंक्शन अथॉरिटी करके और एडमिन यूजर को दे दीजिए, क्योंकि हमें ना आगे रूल जब कॉन्फ़िगर करेंगे हम, तो हमें एक डिफॉल्ट सैंक्शन अथॉरिटी चाहिए होती है वहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए सैंक्शन कर देते हैं उसको, टेम्परेरी हाँ, ना। अभी के लिए सैंक्शन कर दीजिए, बाद में उनको इनएक्टिव कर दीजिएगा और रूल में भी अपडेट कर दीजिएगा जो भी होगा। तो आप किसी भी एक आईडी पे वो रोल प्रोवाइड कर दीजिए, जिस भी आईडी पे देना है उस पर क्लिक करके उसको राइट में मूव करना है सर आपको। ये तीन तीन पे राइट मूव करो, नीचे नीचे बॉक्स से राइट मूव करना है। अरे लेफ्ट क्लिक करो, इस पे राइट क्लिक करो। एरो से सर, एरो है ना सर, एरो, ऊपर एरो, एरो है, सिंगल एरो ऊपर है, हाँ, बॉक्स के जस्ट ऊपर सिंगल एरो जी। अब हाँ, सेव कर दीजिए। अब मान लीजिए आप अगर रिकमेंड अथॉरिटी करते हैं और रिकमेंड में अब 10 अथॉरिटीज है जो किसी भी इंप्लॉय के रिकमेंड बन सकते हैं, तो उन 10 को एक साथ आप राइट में मूव करके सेव कर देंगे, तो उन ओके, 10 को वन टाइम में आपको रोल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सेव कर दीजिए जी। अब ऊपर से सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए दोबारा। अब चलते हैं सर थर्ड नंबर सेटिंग पे, लीव रूल्स में। ठीक है, जी, यहाँ पे सर ऐड न्यू लीव टाइप ऊपर टॉप पे है, वहां पे क्लिक कीजिए ऊपर। हाँ, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में नेम पे सेलेक्ट करेंगे कैजुअल लीव। अभी हमने एक ही लीव बनाई है, इसीलिए हमें एक ही लीव मिलेगी यहाँ पे। अगर मल्टीपल बनी होती तो मल्टीपल लीव यहाँ पे अवेलेबल होती। कैजुअल लीव में हाफ डे ले सकते हैं, तो इसको यस कर दीजिएगा आप। दोनों। अलाउंसेस नॉन मैंडेटरी है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और यस नो के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है सर रीजॉइन रिक्वेस्ट अथॉरिटी। एक्चुअली क्या होता है सर, रीजॉइन जो है ना, कैजुअल के केस में मैंडेटरी नहीं होता, बट हम यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ अर्ली रीजॉइन, अगर हाँ, मान लीजिए एज अ एम्प्लॉय आपने 10 दिन की सीएल अप्लाई कर दी और उसके बाद आप 2 दिन के बाद ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो लीव है, जो 8 लीव अनअवेल्ड है, तो आप आके ऑफिस में रीजॉइन सबमिट करते हैं, और रीजॉइन सबमिट करने के बाद पर्टिकुलर अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद जैसे ही वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, तो जितना भी एम्प्लॉय का अनअवेल्ड बैलेंस होता है वो रिवर्ट बैक होकर उसके अकाउंट में ऐड हो जाता है। अच्छा, नहीं वो तो जी, नहीं करना, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्ली रीजन नहीं चाहिए सर। नहीं, अर्ली का मतलब पहले से एक्चुअली लीव ऐसे देते नहीं ना भाई। रीजॉइन रिक्वेस्ट यही है ना कि हम पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवांस कुछ मिल रहा है ऐसा। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मान लीजिए एज अ एम्प्लॉय मैंने 10 दिन के लिए लीव अप्लाई करी सीएल, ठीक है सर, हाँ, हाँ, और मेरा टाइम पीरियड आज से शुरू हो गया 23 तारीख से। मैंने 23 को भी छुट्टी पे था, 24 को छुट्टी पे था, बट 25 को मैं ऑफिस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हाँ, पर्पस था मेरा वो सॉल्व हो गया, तो मैं 25 को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जो मेरी एक्स्ट्रा लीव आगे की है 8, हाँ। अच्छा, वो अच्छा, मेरी जो कट गई है, तो वो रिवर्ट बैक होकर मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी ना सर ओ बाद में। ये जरूरी है, जरूरी है। हाँ, ठीक,
तो इसके लिए यहाँ पे आपको 3 अथॉरिटी मिलती है, डिफॉल्ट अथॉरिटी, फर्स्ट अथॉरिटी और सैंक्शन अथॉरिटी। डिफॉल्ट का मतलब ये रहता है सर कि जिस भी अथॉरिटी ने लास्ट में एक्शन लिया होता है लीव एप्लीकेशन पे, रीजॉइन की रिक्वेस्ट भी उसी के पास जाएगी। फर्स्ट अथॉरिटी का मतलब होता है रिकमेंडिंग अथॉरिटी, यानी कि फर्स्ट अथॉरिटी, जिस भी अथॉरिटी ने अब लीव रिकमेंड करी होगी उन्हीं के पास वो रीजॉइन की भी रिक्वेस्ट जाएगी। और लास्ट है सैंक्शन अथॉरिटी। हाँ, तो आप फर्स्ट अथॉरिटी कर सकते हैं वैसे इस बेसिस पे। अरे आप फाइनली सैंक्शन भी डायरेक्टर ही करता है, फिर उनके पास ठीक है, गलत है ना, डायरेक्टर को नहीं बार बार नहीं जाना हम चाहते नहीं है कि डायरेक्टर के पास जाए, तो ये फर्स्ट अथॉरिटी कर दीजिए ना सर, फिर रिकमेंड अथॉरिटी जो भी उनके रिकमेंड अथॉरिटी होगी वही अप्रूव कर देगी उनको। हो जाएगी ना फर्स्ट में। हाँ हाँ फर्स्ट अथॉरिटी से पहले रिकमेंड किया होगा ना, इससे पहले भेजी होगी सर। हाँ फर्स्ट हाँ, जिसके पास सबसे पहले लीव जाती है एम्प्लॉय के सबमिट करने के बाद। ओके ओके, तो फर्स्ट कर कैंसलेशन में भी सर सेम है। मान लीजिए मैंने अप्लाई करा है, और क्या होता है सर, 2 फेजेस होते हैं कैंसलेशन में। पहला होता है कि एम्प्लॉय ने अप्लाई करा और डायरेक्ट कैंसिल कर दी, वो उस केस में कर सकते हैं या तो किसी अथॉरिटी ने उस लीव पे एक्शन ना लिया हो, और या तो उनकी ड्यूरेशन जो है लीव की वो स्टार्ट नहीं हुई हो, तो उस केस में वो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। बट एक बार अगर किसी अथॉरिटी ने मान लीजिए लीव रिकमेंड हो गई या फिर मेरी ड्यूरेशन स्टार्ट हो गई, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, मैं कैंसिल की रिक्वेस्ट रेज करूंगा। अब अथॉरिटी चेक करके अप्रूव करेगी, तब जाके मेरी लीव एप्लीकेशन कैंसिल्ड मार्क होगी। तो अगर फर्स्ट अथॉरिटी नहीं उसे कैंसिल करे तो अब वो फाइनल आगे दिखाई नहीं देगी किसी को ना। नहीं नहीं सर, आगे नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, फर्स्ट में ठीक है। पेड यस हो जाएगा सर। Yes, कर दो, दे दो। जी। अब है सर हॉलिडे डिडक्शन। हॉलिडे डिडक्शन का मतलब है अगर आपने यस कर दिया, इट मींस कि जो भी ड्यूरेशन के मिड में कोई भी हॉलिडे आता है तो सिस्टम उसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आप नो कर देंगे तो सिस्टम उसको इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे यस कर दिया और मैंने 5 दिन के लिए सीएल अप्लाई करी, उसमें से 1 दिन पे मेरा जो है हॉलिडे है, गेस्टेड हॉलिडे है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी डिडक्ट करेगा, 5 दिन की नहीं करेगा। अगर आपने नो कर दिया तो 5 दिन की डिडक्ट करेगा। ईएल के केस में आप नो कर सकते हैं, बट सीएल में तो यस होता है। सीएल में तो हाँ यस होगा क्योंकि उसमें डिडक्ट होता है। जी बिल्कुल। सेम केस है सर वीक ऑफ का भी, नीचे आएंगे तो वीक ऑफ भी डिडक्शन है, तो सेम केस उसका भी है, सीएल में उसमें भी होता यस कर देंगे। जी सीएल में रहता है। इसके बाद नीचे आएंगे सर एप्लीकेबल फॉर पीडब्ल्यूडी यस एंड एप्लीकेबल फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी यस, यानी कि पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज और नॉन पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज दोनों को ही ये लीव मिलती है। उसके बाद रीजन रिक्वायर्ड में भी यस कर देंगे सर आप, क्योंकि हमें अर्ली रीजन का प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। रीजन अप्रूवल अथॉरिटी भी यस करेंगे और नीचे रिकमेंड अथॉरिटी कर देंगे उसमें। जी सैंक्शन अथॉरिटी कर देते हैं इसमें क्योंकि नहीं सर, रिकमेंड आपने मना किया ना सर कि आपको डायरेक्टर सर के पास नहीं भेजनी है रिजॉइन की नहीं रिक्वेस्ट। भेजते, करेक्ट रिकमेंड। हाँ, तो रिकमेंड अथॉरिटी हो जाएगा सर। सैंक्शन तो फिर डायरेक्टर सर हो गए ना सर आपके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता तो इसको नो कर देंगे। जी। ऑटो अप्रूवल सर, ऑटो अप्रूवल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई करी और आपने यहाँ पे ऑटो अप्रूवल का फीचर यस करके और इसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में नंबर ऑफ डेज ऐड कर दिए, यानी सपोजिंगली आपने 5 डेज ऐड कर दिए, तो जैसे ही एम्प्लॉय लीव अप्लाई करेगा उसके बाद 5 दिन तक सिस्टम वेट करता है लीव्स की। तो अगर किसी अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया तो ठीक, अदरवाइज वो सिस्टम से ऑटो अप्रूव करके नेक्स्ट सेक्शन पे भेज देता है। ये नहीं करना अगर है ये क्योंकि नहीं करना तो नो कर दीजिए सर इसको। बाद में हो जाएगी अप्रूव, कोई बात नहीं, 5 दिन के बाद हो जाएगी, 6 दिन में क्या फर्क पड़ेगा। नो नो कर कर दीजिए इसको। अपने आप हो जाएगी इसके 5 दिन में। अगर नहीं हुआ 5 दिन में किसी का कर दें अप्रूव, तो कैसे हो जाएगा, वो तो अप्रूव इसको अभी नो कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं है, बाद में आप अपडेट कर सकते हैं डिस्कस करके। रिकमेंड तक पहुंचेगी बस। डायरेक्टर सर, हाँ डायरेक्टर सर अप्रूवल है, वो ऑटो अप्रूवल है, रिकमेंडेशन नहीं है। नो पूछो ना, दोबारा पूछो। आगे तो चला जाए लेकिन सेंक्शन हो या नहीं हुआ पूछो ना। हाँ, तो आगे तो भेजना है। तो जैसा है ना, बस करने से क्या होगा, 5 दिन के बाद ऑटो अप्रूव हो जाएगा भाई। तो अप्रूव करके आगे पहुंच जाए ना। आगे भेजेगा सर, आगे दूसरे अथॉरिटी के पास, फिर वो 5 डेज के लिए वेट करेगा। अगर आपने 5 डेज डाले, नंबर ऑफ डेज तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो जितने भी अकॉर्डिंग डेज डालेंगे सिस्टम हर स्टेप पे उतने ही दिन वेट करेगा। मान लीजिए अगर आपने 5 डाले तो जैसे ही सबमिट हुई 5 डेज तक वेट किया, रिकमेंड के बाद उन्होंने फिर वो जैसे ही रिकमेंड अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया तो वो सैंक्शन को भेज देगी। फिर सैंक्शन के बाद फिर वो 5 डेज के लिए वेट करेगी। अगर सैंक्शन अथॉरिटी ने भी उस पर 5 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया तो उसको वो सैंक्शन का मार्क करके और फिर उसकी बैलेंस डिडक्ट कर देगी। तो 5 दिन में अगर डायरेक्टर ने भी नहीं किया तो वो भी अप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो नहीं करना है ना भाई ऐसे। भूल के अगर नहीं करना हाँ, तो उसको नो कर दीजिए ना सर। अप्रूवल ठीक है। सर का कहना है कि रिकमेंड तक पहुंच जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली 5 दिन बाद नहीं, approve- नहीं, वो सबके लिए सेम सबके लिए सेम रहेगा अप्रूवल सर। हो जाएगा।
वो जब तक लीव का बैलेंस डेबिट नहीं होगा तब तक वो सेम हायरार्की फॉलो, मतलब सेम प्रोविजन चलेगा कर दो भाई, नो कर दो। तो क्या इसके अलावा फिर बाद में प्रोसेस रहेगा कि हम बाद में उसको लीव को दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं? नहीं रहेगा ना ये तो सिस्टम, पेंडिंग रहेगी ना, ये तो पेंडिंग पड़ी रहेगी ना। पेंडिंग रहेगी। चलो चलो ठीक है, ओके, नो करके आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो। स्टेटस, स्टेटस में ठीक है सर। अब इसके बाद सर फ्लैग, फ्लैग जो है ना सर हर लीव के लिए नहीं है, बट कुछ लीव्स के लिए मैंडेटरी है। जिन भी लीव्स के लिए मैंडेटरी है उनके आपको ड्रॉप डाउन में नाम विजिबल हो जाएंगे, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, कम्यूटेड, कंपनसेटरी, वेकेशन, अर्न लीव और चाइल्ड की लीव। मैं आपको मतलब बताया था हम लोग फ्लैग क्यों लगाते हैं सर, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट स्टेट्स की यूनिवर्सिटी में लीव सेम होती है बट उसके नाम डिफरेंट होते हैं। ठीक है सर। हाँ, कई स्टेट में रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आरएच होता है, बट रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कई स्टेट्स में ऑप्शनल हॉलीडे या फिर डिस्क्रिशनरी हॉलीडे भी होता है। तो हाँ, सिस्टम डिफाइन कर पाए इसलिए वो फ्लैग है। मान लीजिए आपने रिस्ट्रिक्टेड का रूल बनाया तो और फ्लैग नहीं लगाया तो एम्प्लॉय किसी भी दिन पे लीव आरएच अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, रैंडम डेज पे वो आरएच अप्लाई कर पाएगा, सिस्टम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बट आरएच का प्रोविजन ये होता है जिस भी दिन आरएच मार्क होती है सिर्फ उसी दिन अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन अदर डेज। तो अगर आपने फ्लैग लगा दिया तो सिस्टम 10 नंबर वाली सेटिंग में चेक करता है जिस भी दिन आपने आरएच मार्क करा हुआ है सिस्टम में उसी दिन एम्प्लॉय को अप्लाई करने देगा, अदरवाइज रिस्ट्रिक्ट कर देगा। कम्यूटेड के केस में जो स्पेशल लीव रूल बनाते हैं हम वो वर्क करने के लिए, कंपनसेटरी का इसलिए फ्लैग लगाते हैं ताकि आप जब 9 नंबर से लीव ऐड करने जाएं तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके उसको ऐड कर दे। वेकेशन लीव में सर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेकेशन की ड्यूरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, इसलिए वहां पे सिस्टम चेक कर सकते हैं। अर्न लीव का फ्लैग इसलिए लगाते हैं सर क्योंकि कई केसेस में क्या होता है वेकेशन टू अर्न लीव कन्वर्जन भी चलता है, प्लस ईयर इंकैशमेंट भी होता है, तो सिस्टम उसको चेक करता है कि कौन सी लीव अर्न लीव है, इसलिए उसका फ्लैग लगता है। चाइल्ड के लीव का इसलिए लगाते हैं सर क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती है कि एम्प्लॉय चाइल्ड के लिए तब तक ले सकते हैं जब तक उनके जो चाइल्ड है वो 18 एज तक जो है 18 एज तक वो मतलब उसको एक्सीड ना करे। अगर 18 ईयर्स से एक्सीड होते हैं उनके चिल्ड्रंस तो वो एलिजिबल नहीं होते चाइल्ड के लीव लेने के लिए। ठीक है सर। तो इसमें एक मिनट, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि सीएलसी से क्या लिंक है। सीरियल से इनका लिंक नहीं है सर, अदर लीव से लिंक है। मैंने यही बताया सर, हर लीव के लिए नहीं है फ्लैग, कुछ स्पेसिफिक लीव्स के लिए है। और जिन स्पेसिफिक लीव्स के लिए फ्लैग है उनके नाम आपको यहाँ मेंशन है। ओके, तो हाँ, सही है, अभी सीरियल के लिए नहीं है तो सीरियल को छोड़ देंगे सर इसको आप। छोड़ देंगे। तो इसका इस फ्लैग जी को तो कुछ नहीं करना ना सर, नन कर दे इसको तो। नहीं, हाँ जी बंद कर दीजिए सर। हम कर सकते हैं ना सर? हाँ नन कर सकते हैं सर, स्टेटस एक्टिव कर देंगे। अब इसके बाद सर अपलोड रिक्वायर्ड और एकेडमिक अपलोड रिक्वायर्ड स्किप कर देंगे सर। इसका मैं बताता हूँ, जब भी एम्प्लॉय लीव अप्लाई करने जाते हैं स्किप करना है सर इसको। हाँ मैं बताता हूँ स्किप क्यों करवा रहा हूँ सर। एम्प्लॉय जब भी लीव अप्लाई करने जाते हैं उनको एक ड्रॉप बॉक्स मिलता है जिसमें वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके लीव अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको एम्प्लॉय ने पर्सनल मतलब पर्पस में पर्सनल सेलेक्ट किया तो अपलोड रिक्वायर्ड वाला सेक्शन आता है। अगर उन्होंने पर्पस में एकेडमिक या ऑफिशियल सेलेक्ट किया तो एकेडमिक अपलोड रिक्वायर्ड आता है। ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है सेलेक्ट, मैं इसको अनसेलेक्टेड से छोड़ता हूँ क्योंकि सर इसमें क्या होता है अगर आप अनसेलेक्ट छोड़ देंगे तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शनल फील्ड रहती है ये, वो चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं और चाहे तो बिना अपलोड करे भी जो है लीव को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसको यस कर देंगे तो अपलोड मैंडेटरी हो जाता है, और नो कर देंगे तो वो अगर उनको इमरजेंसी बेसिस पे भी अपलोड कर मतलब कुछ अपलोड करना होगा सपोर्ट डॉक्यूमेंट तो उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अनसेलेक्ट रहने देते हैं। ओके, मतलब ऑप्शन तो रहेगा वहाँ। जी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद आते हैं सर नेगेटिव लीव बैलेंस अलाउड, इसको आप नो कर देंगे। नेगेटिव लीव बैलेंस का मतलब ये होता है कि एडवांस में लीव मान लीजिए और उसका बैलेंस एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर वाले लीव से होता है। ठीक है, कैन अप्लाई ऑन बैक डेट, यानी कि लीव आप बैक डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है हाँ, सर, यस कर दीजिए। इसके बाद है सर कैन सबमिट द लीव विदाउट असाइन ड्यूटी। इसमें सर 3 प्रोविजन आते हैं। पहला आता है नो का प्रोविजन, अगर आपने नो सेलेक्ट करा इट मीन्स कि एम्प्लॉय अगर हाफ डे लेते हैं या फिर कितने भी दिन की लीव लेते हैं तो विदाउट असाइन ड्यूटी वो ड्यूटी मतलब अपना ड्यूटी किसी और को असाइन करे बिना वो लीव नहीं ले सकते, उनके लिए मैंडेटरी है ये फील्ड। ठीक है सर। अगर आप इसको स्किप करते हैं यानी कि सेलेक्ट नहीं करते हैं कुछ भी तो उस केस में ये नॉन मैंडेटरी रहता है, वो ऑप्शन ही नहीं आता है एम्प्लॉय के पास कि वो ड्यूटी असाइन कर सके। अगर आप इसको यस करते हैं अगर आप इसको यस करते हैं तो उसके बाद एक असाइन ड्यूटी काउंट का फील्ड अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, जिसमें आप नंबर ऑफ डेज डालते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ डेज आप डालेंगे सिर्फ उतने दिन के लिए ये फील्ड एज अ नॉन मैंडेटरी रहेगी। उतने दिन से एक भी दिन अगर ये हाफ डे भी उन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई करा तो ये फील्ड उनके लिए मैंडेटरी हो जाती है। नॉन मैंडेटरी डेज के अंदर उनको बटन तो विजिबल होता है
वो चाहे तो असाइन कर सकते हैं ड्यूटी और चाहे तो बिना असाइन करे भी वो जा सकते हैं छुट्टी में। ठीक है सर, ये 3 प्रोविजन होते हैं। इसके बाद है सर मिनिमम डेज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन एडवांस। इसका बेसिकली मतलब ये है कि सर अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी लीव कि एम्प्लॉय इतने दिन एटलीस्ट इतने दिन पहले अप्लाई करे, 5 डेज अगर वो अपने मेंशन करा यहाँ पे, तो एम्प्लॉय को एटलीस्ट 5 दिन पहले वो लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। वो सेम डे या फिर एक दिन पहले वो लीव अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही वो लीव को बैक डेट पे अप्लाई कर सकते। ठीक है सर। अब आते हैं सर क्रेडिट रूल पे। क्रेडिट रूल में सबसे पहला है क्रेडिट काउंट। यहाँ पे आप मेंशन करते हैं एम्प्लॉय को कितनी लीव मिलती है एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ, जो भी होगा। 8 करोड़। जी, अब यहाँ पे लीव की जो है ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि एवरी ईयर मिलती है तो एवरी ईयर सेलेक्ट करेंगे सर यहाँ पे। कर दो। एवरी जी, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी सेलेक्ट कर लेंगे सर। मंथ जिस भी मंथ में क्रेडिट होती है वो मंथ सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट 1 डाल देंगे, ओनली 1। यस। अब रिकरिंग एट, यानी कि हर इंटरवल कितने इंटरवल के बाद ये जो है लीव आपकी रिकरिंग होगी, तो रिकरिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर कर देंगे सर यहाँ पे नीचे। ठीक है सर। मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड कोई नहीं होती तो यहाँ पे 0 कर देंगे। जी, नीचे आ जाएंगे सर, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन से जेंडर्स पे लीव एप्लीकेबल है और कौन कौन सी डेजिग्नेशन मेंशन कर देंगे। जो भी डेजिग्नेशन पे लीव एप्लीकेबल होती है वो डेजिग्नेशन आप मेंशन करेंगे नीचे। सेलेक्ट ऑल कर देंगे क्योंकि सभी डेजिग्नेशंस को ये लीव मिलती है, तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएंगे सर, कैडर सेलेक्ट कर लीजिए, एकेडमिक, टीचिंग, नॉन टीचिंग। यस। स्टार्टिंग फ्रॉम में 2026 आ जाएगा क्योंकि 2026 में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो जिस भी ईयर में कॉन्फ़िगरेशन होती है लीव की वही ईयर यहाँ पे मेंशन करना है आपको। जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस का कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है तो सर। ये बताओ, आज अब के बाद फिर आगे कभी नहीं करना ना चेंज? 26 तो हमेशा के लिए हो गया। हाँ सर, ये 27 में हमेशा दोबारा नहीं 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 सर, आपको दोबारा कुछ नहीं करना। करना। जी, अब आते हैं सर लिमिट रूल में। लिमिट रूल में हम लीव की वैलिडिटी डिफाइन करते हैं, यानी कि लीव इज वैलिड फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होती है लीव, तो फॉर अ ईयर कर देंगे। ठीक है सर। मैक्सिमम कुड बी टेकन मैक्सिमम, यानी कि एक बार में कितने दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर? कितने दिन के लिए? दिन एक के साल? लिए, एक एप्लीकेशन में आप कितने दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ 5, ठीक है। 5। ठीक है सर। मिनिमम वाला हम ब्लॉक जो है छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हाफ डे एप्लीकेबल है। अगर हाफ डे एप्लीकेबल नहीं होता तब हम वहाँ पे मिनिमम वाले पे करते। ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं एट अ टाइम के बाद, एंड के बाद आता है कुड। कुड में सर 2 ऑप्शन है, नॉट बी और बी। अगर लीव कैरी फॉरवर्ड होती है तो आप बी सेलेक्ट करते हैं, अगर आप लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होती तो नॉट बी, तो इस केस में नॉट बी सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है सर। अगर आप बी सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आपको बफर का प्रोविजन मिलता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे ईएल का आप करेंगे तो ईएल में आप यहाँ पे बी सेलेक्ट करेंगे। जैसे बी सेलेक्ट करेंगे, एक बार बी सेलेक्ट करिए सर, देखिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको एक, इस बफर रिक्वायर्ड यस और नो। अगर आप चाहते हैं बफर का प्रोविजन तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। और अगर आप अनसेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो फिर नो रहेगा। ठीक है सर। कैरी फॉरवर्ड के बाद से डॉट है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो कॉलम है ये है लीव कुड बी मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड, यानी कि एम्प्लॉय के अकाउंट में कितनी लीव मैक्सिमम एक्यूमुलेट हो सकती है, हाँ तो यहाँ पे 8 कर दीजिए। मैक्सिमम में कैरी फॉरवर्ड 8 8 8। कैरी फॉरवर्ड तो बंद सर, कैरी फॉरवर्ड वाला सेंटेंस के आगे ठीक फुल है। स्टॉप लगा है। जी, 8 को तो मैक्सिमम। 8 कर दीजिए, 8 8, क्योंकि 8 लीव्स आप यहाँ पे ऐड हो सकती है एम्प्लॉय के अकाउंट में। इसके बाद है सर सेकंड वाला ऑप्शन है इसका, कैन बी टेकन मैक्सिमम ऑफ, यानी कि एम्प्लॉय सर्टेन मतलब टाइम स्पैन आप नीचे सेलेक्ट करते हैं, ऊपर आप नंबर ऑफ टाइम्स डालते हैं, यानी कि इस एक महीने में ये इतनी बार अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर लीव। जैसे कि चाइल्ड केयर लीव है, चाइल्ड केयर लीव जो है साल में 3 बार ही अप्लाई हो सकती है, उससे ज्यादा बार एम्प्लॉय अप्लाई नहीं कर सकता। तो उस केस में आप यहाँ पे ऊपर 3 डालेंगे, नीचे 1 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टडी लीव है, स्टडी लीव पूरे एंटायर सर्विस में 2 ही बार अप्लाई होती है, एक बार अप्लाई होती है। मैटरनिटी 2 बार अप्लाई हो सकती है, या पैटर्निटी। तो उस तरीके की लीव के लिए यहाँ पे कंडीशन है। सीएल में कोई कंडीशन नहीं होती, तो आप इसको स्किप कर देंगे सर। नीचे आ जाएंगे थर्ड नंबर पे, कैंसिलेशन इज अलाउड टिल पे। तो कैंसिलेशन इज अलाउड टिल पे 2 ऑप्शन आते हैं सर, पहला आता है बिफोर स्टार्ट ऑफ लीव और दूसरा आता है आफ्टर आफ्टर स्टार्ट ऑफ लीव। अगर आप बिफोर स्टार्ट ऑफ लीव सेलेक्ट करते हैं तो जब तक आपकी लीव का ड्यूरेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक ही आप रेज कर सकते हैं कैंसिल की रिक्वेस्ट, या फिर लीव को कैंसिल कर सकते हैं। एक बार ड्यूरेशन स्टार्ट हो गई तो आपके पास वो कैंसिलेशन का ऑप्शन विजिबल ही नहीं होगा। अगर आप आफ्टर सेलेक्ट करते हैं
तो लीव ड्यूरेशन स्टार्ट होने से पहले एज वेल एज लीव स्टार्ट होने के बाद आपको वो कैंसिलेशन का बटन दिखता है और आप उसकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। बट वो बटन लीव स्टार्ट होने के कितने दिन तक दिखेगा, उतने दिन की डिफाइन आप नीचे वाले सेक्शन में नंबर ऑफ डेज वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे आफ्टर सेलेक्ट करा और नीचे 5 मेंशन कर दिया तो लीव स्टार्ट होने के 5 दिन के तक वो लीव बटन जो है कैंसिलेशन का दिखेगा, उसके बाद वो कैंसिलेशन का बटन विजिबल नहीं होगा एम्प्लॉय को। बाय डिफॉल्ट तो बिफोर ही और अगर आप आफ्टर सेलेक्ट कर लेते हैं सर, बिफोर है। हाँ बाय डिफॉल्ट बिफोर रहेगा सर। और अगर आप आफ्टर सेलेक्ट करते हैं और नीचे नंबर ऑफ डेज नहीं डालते तो पूरी एंटायर पीरियड पे वो कैंसिलेशन का बटन विजिबल होता है एम्प्लॉय को। आई थिंक ये ठीक रहेगा क्योंकि बीच में भी करते हैं लोग ना। ठीक ऊपर किया हुआ है ना आपने, कैंसिल कर सकता है, ऊपर भी आपने ठीक है, खाली छोड़ दो तो वो पूरा रहेगा, पूरी ड्यूरेशन में रहेगा। हाँ सर बिल्कुल पूरा रहेगा। नीचे आते सर ये वाला कॉलम नो ही रहेगा क्योंकि सफिक्स प्रीफिक्स इंक्लूड नहीं होती मैक्सिमम टाइम में सीएल के केस में। इसके बाद आता है सर कॉम्बिनेशन रूल। कॉम्बिनेशन में अगर सीएल के साथ कोई भी लीव आप कंबाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लीव सीएल के साथ कंबाइन होंगी, लेकिन इन उन लीव के नाम तभी दिखेंगे जब आपने लीव टाइप में क्रिएट कर रखे होंगे। अभी आपको सिर्फ सीएल के अलावा कोई नाम दिखेगा ही नहीं। कंपलसेट भी अप्लाई करें। ठीक है सर। ठीक है, समझे कि हमारे यहाँ सिस्टम में है ही नहीं, या फिर नहीं ले पाओगे। चलिए हमने कहाँ रखी, हमारे यहाँ ही मिलती ही नहीं। इसके बाद सर अप्रूवल मैकेनिज्म। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन ना अथॉरिटी बेस्ड ऑन काउंट ऑफ लीव, यानी कि काउंट ऑफ लीव के बेसिस पे अथॉरिटी चेंज हो जाती है एम्प्लॉय की। हायरार्की जो है अप्रूवल हायरार्की वो चेंज हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है किसी लीव के लिए तो आप यस करके रेंजेस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। डिफॉल्ट सैंक्शन अथॉरिटी, यहाँ पे आप डीन को सेलेक्ट कर लेंगे सर। डिफॉल्ट का मतलब ये रहता है सर इमरजेंसी केसेस में आप इनको राइट्स होते हैं कि वो लीव पर्टिकुलर अप्रूव कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट अथॉरिटी। ठीक है सर। रिकमेंडिंग अथॉरिटी, रिकमेंडिंग डेजिग्नेशन आप स्किप कर देंगे और एडिशनल रिव्यूअर भी स्किप कर देंगे क्योंकि ये हम 5 नंबर में जब एम्प्लॉय की पर्टिकुलर एम्प्लॉय की लीव हायरार्की डिफाइन करते हैं तब हम वहां पे इसको ऐड कर मेंशन करते हैं। ठीक है सर। अब आते हैं सर नोटिफिकेशन ऑन सबमिट। नोटिफिकेशन ऑन सबमिट में यहाँ पे अब आप डिफाइन करते हैं कि किस किस सेक्शन पे किस किस अथॉरिटी को सिस्टम मेल जो है भेजेगा। जैसे नोटिफिकेशन ऑन सबमिट, सबमिट करने पे कौन कौन सी अथॉरिटी को मेल जाएगा, रिकमेंड अथॉरिटी को, रिव्यू, सैंक्शन, यूजर, एडमिन। एडमिन का मतलब है लीव एडमिन। तो हम इसमें एक से ज्यादा मल्टीपल भी कर सकते हैं, जी सर बिल्कुल। और रिकमेंडिंग और सैंक्शन दोनों कर सकते हैं। और यूजर भी कर दीजिएगा, यूजर के पास भी एक्नॉलेज मिल जाएगा ना। ठीक है, मतलब अगर सबमिट करते ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। जी। अब इसके हाँ। बाद सर, इसके बाद है सर नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडिंग। रिकमेंड जैसी लीव हो जाएगी तब किसको मिल जाएगा, यूजर के पास सबको मेल है ना भरत सर वहां से अप्रूव करते तो यूजर पे आएगा क्या? यूजर के पास यूजर और सैंक्शन अथॉरिटी। रिकमेंडिंग वाले पे जाएगा। सैंक्शन ने तो उसने किया ही है, सैंक्शन उसको क्या मिल जाना है। सर देखिए जैसे ही लीव सबमिट हुई, हाँ। रिकमेंडिंग और सैंक्शन अथॉरिटी के पास मेल का कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई करी है। ठीक है सर। उसके बाद रिकमेंड अथॉरिटी ने उस पर एक्शन लिया। जैसे ही रिकमेंडिंग अथॉरिटी ने एक्शन लिया तो सैंक्शन अथॉरिटी को मेल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लीव पे रिकमेंड अथॉरिटी एक्शन ले चुकी है, अब आप जो है उस पर एक्शन ले लीजिए। आई थिंक मैं इसमें एक्चुअली ये चाहता हूँ कि जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो जो फाइनल रिकमेंडिंग जो डीन का है ना, खाली वही उसी पे करे, उस पे ही उसको नोटिफिकेशन जाए। एक्चुअली हर लेवल पे हेड का भी जाएगा, डीन का भी जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं तो डीन आप की एक जो काम करिए ना सर, सबमिट से हटा दीजिए उनको, क्योंकि असली काम तो उनका जब होगा ना जब एप्लीकेशन उनके पास आएगी। तो उनके हाँ। पास जब एप्लीकेशन आएगी तो देखिए उनको तभी नोटिफिकेशन होगा, या तो मेल के थ्रू होगा या फिर वो अपना लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से। तो डेली लॉगिन तो वो करेंगे नहीं अपनी आईडी से चेक करने के लिए, जब हाँ। मेल चेक कर सकते हैं ना वो। हाँ। तो रिकमेंड जैसी होती है तब सैंक्शन के पास मेल जाएगा, तो ऊपर वाले से हटा दीजिए सैंक्शन अथॉरिटी को। तो ऊपर वाला मेल ये किसके पास जाना है, नोटिफिकेशन ऊपर वाला मेल जाएगा जो भी पहली अथॉरिटी है सर, सर को सब दिन बनाया यानी कि रिकमेंड अथॉरिटी। अभी वो सैंक्शन अथॉरिटी बना रखी है अभी के लिए ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक स्टेप पे सैंक्शन के पास मेल तो नहीं जा रहा। वो आप डिफाइन करते हैं किस किस स्टेप पे जाना चाहिए।
तो नोटिफिकेशन ऑन सबमिट, ये नोटिफिकेशन किसके पास जाना है? इन सबके पास जो हम लिख रहे हैं। देखिए सर, मैं एज एन एम्प्लॉय हूँ, मैंने लीव सबमिट करी। जैसे ही मैं लीव सबमिट करूंगा, जो भी अथॉरिटी मेरी लीव रिकमेंड करेगी उनके पास मेल जाएगा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने लीव करी है, तो आप उस पर अप्रूव करिए। तो जैसे ही वो अथॉरिटी अप्रूव करेगी, उसकी नेक्स्ट अथॉरिटी के पास मेल जाएगा कि प्रीवियस अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया है, अब आप उस पर एक्शन कीजिए। मेरा बट हर क्वेश्चन लूप में एज अ यूजर मैं रहूंगा, मेरे पे हर मेल आएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे यूजर एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो वो नोटिफिकेशन तीनों के पास जा रहा है, रिकमेंडेड के अभी पास भी? आपने तीन हाँ, अभी आपने 3 सेलेक्ट करे हैं तो तीनों के पास जाएगा। अगर आप रिकमेंड और यूजर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ रिकमेंड यूजर पे जाएगा, सैंक्शन पे नहीं जाएगा। सैंक्शन पे तभी जाएगा जब उसको एक्शन लेना होगा। हाँ, हमें ये करना है। हाँ, तो इस पे से हटा दीजिए, सैंक्शन हटा दीजिए यहाँ से। तो हटा दीजिए वहाँ से। बात जब तीन उसको अप्रूव करते हैं तो पहले दिन तक देखी रहता है, उसके बाद जब आएगा तब देखिए आपका कितनी मेल आएंगी उसके बाद। अप्रूव तो नहीं होगी ना सबमिट करके बिना। रिकमेंडिंग का रिकमेंडिंग नहीं, रिकमेंडिंग पे हम डालेंगे ना उनको। जब रिकमेंड हो जाएगा उसके बाद उनके पास जाना चाहिए। रिकमेंडिंग नहीं जाएगी सेंटर के पास। सेंटर बट को मालूम क्यों देना, बताना है कि अगर रिकमेंड पहले ही सेंटर में होंगी, आगे क्यों बताना है डायरेक्टर को? पेंडिंग भेजेगा ही नहीं आगे, डेली नहीं जाएगा उनके पास, तो उनके हाथ में है ना सर, भेजेंगे नहीं ना वो। डायरेक्टर के पास सब नोटिस जाना चाहिए। जब रिकमेंड हो जाए ना ठीक है, हर एक लेवल पे दोगे क्या उनको? ऊपर वाले नोटिफिकेशन को सबमिट, जब सबमिट करेगा डायरेक्टली यूजर, तभी क्यों बता सकते हैं? जब सबमिट तब बताएंगे ना। ऊपर से हटा दो सेंक्शन को, रिकमेंड वाले में ऐड कर दो सर। यहाँ पे ऐड करो नीचे। जी, अब इसके बाद रिव्यू को छोड़ देंगे, नोटिफिकेशन ऑन सैंक्शन पे आएंगे सर। यहाँ पे सिर्फ यूजर को कर देंगे ऐड। हाँ ठीक है। ठीक है सर, सिर्फ यूजर के पास जगह लीव सैंक्शन होगी। अगर आप चाहते हैं कि उनकी रिकमेंड अथॉरिटी को पता चले कि लीव सैंक्शन हो गई है उनकी, तो आप रिकमेंड अथॉरिटी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है सर। कैंसिल पे आप यहाँ पे यूजर और रिकमेंड अथॉरिटी डालेंगे, और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में भी यूजर और रिकमेंड अथॉरिटी होगी। रीजन में भी यूजर और रिकमेंड अथॉरिटी रहेगी, क्योंकि कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भी अप्रूव जो होगी वो रिकमेंड अथॉरिटी करेगी, और रीजन की भी रिक्वेस्ट जो अप्रूव होगी वो रिकमेंड अथॉरिटी करेगी। इसमें खाली रिकमेंड रहेगा ना। यूजर भी डालो। Application and rejoin. Application और rejoin. तो रिज्वाइन करने का सिस्टम खुद ही मेल भेज देगा। जब अगर 4 से 6 तक की छुट्टी लो, 6 को ही मेल खुद ही आ जाएगी कि रिज्वाइन कर लिया। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर क्या होता है। रीजॉइन का मतलब ये है कि जब एम्प्लॉय रीजॉइन के बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, हाँ अच्छा, तभी मेल जाएगी। अगर रीजॉइन नहीं सबमिट कर रहा तो कोई मेल नहीं जा रही। यूजर को तो कर ही दो, बाकी उसको मालूम चल जाएगा कि मैंने कर दिया, हो गया मेरा सबमिट। यूजर कर दो। जी आई थिंक और यूजर को मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरा सर, लास्ट के चारों में रिकमेंड और यूजर ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। अप्लाई कर दिया, वो कंफर्मेशन हाँ तुम्हारा हो गया। के पास वो वहीं से कैसे लिए कि अपने आप टोटल उसके अपना प्रेसिडेंट जो पहले आ गया तो फिर हाँ बटन दबा करवा दो यहाँ पे ऊपर नहीं भाई, हम करंट पहले 5 दूसरी के बता देंगे। पता तो लग गया ना जैसे आपके पता लगेगा क्या होगा। तो हेड को हेड तुम रिकमेंडेशन वो बोल दो, कर दो। हेड मतलब काउंटिंग में फर्क नहीं पड़ता। काउंटिंग की नहीं है, तो पता लगता है कि चलो ज्वाइन कराओ, उसमें रिकमेंडिंग को थोड़ी ऐड कर दो। एप्लीकेशन रिज्वाइन। हाँ यूजर और यूजर भी कर दो। बस हो गया, चलो ये यूजर कर दो। चलो बोल ठीक है ये। ठीक है सर, आगे? नीचे आ जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ऊपर देखिए लीव टाइप्स लिखा हुआ है ब्लू वाले पे।
वहां पे लीफ टाइप पे क्लिक कीजिए सर, लेफ्ट में। ऊपर 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 सेटिंग अप। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए सर, एक रूल आपका बन गया, तो आपको यहाँ पे एक रूल दिख रहा है। इसके जब राइट में स्क्रॉल करोगे आप, तो आपको 4 बटन मिलते हैं। पहला है व्यू आइकन, हाँ और जाइए बिल्कुल राइट में, एंड में जाइए सर एक बार। 4 बटन विजिबल होंगे आपको। फर्स्ट है व्यू आइकन, इससे आप व्यू कर सकते हैं। दूसरा है पेंसिल आइकन, जिसपे आप अपडेट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना है आपको, तो वो अपडेट पे करके कर सकते हैं। तीसरा है व्यू एक्टिविटी, यानी कि किसी भी जो भी पार्ट आप चेंज करेंगे, उस सारी एक्टिविटी के लॉग्स आपको यहाँ दिखेंगे कि पर्टिकुलर आईडी से इतने बजे ये वाली सेटिंग को इससे चेंज किया गया है, पहले ये थी और अभी ये चेंज किया है। तो वो सारी एक्टिविटी आपको 3rd नंबर वाले बटन में दिखती है। उसके बाद है प्रिंट, यानी कि अगर आप रूल का प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट लेके भी उसको कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद ऊपर सेटिंग पे क्लिक करके सर 3rd नंबर पे आ जाते हैं सर। रूल तो हो गया। सॉरी, 4th नंबर पे एम्प्लॉय लीव मैपिंग, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे सर आप। हाँ, यहाँ पे सर 2 प्रोविजन है, मैप लीव्स टू एम्प्लॉय और बल्क मैपिंग लीव्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, मैप लीव एम्प्लॉय का मतलब है सर कि इंडिविजुअल किसी एम्प्लॉय को लीव मैप करनी है आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में करनी है तो बल्क मैपिंग लीव्स टू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। शीट डाउनलोड करिए सर एक बार, डाउनलोड कीजिए एक्सेल, ओपन कीजिए इसको। अब यहाँ पे सर आपको ना ए कॉलम से लेके आई कॉलम तक जो है, आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स मिलती है। ठीक है सर, ए कॉलम से लेके आई कॉलम तक एम्प्लॉय की डिटेल मिलती है। जे कॉलम से आपके लीव के नाम स्टार्ट होते हैं। अभी हमने सिस्टम में सिर्फ कैजुअल लीव ऐड करा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको कैजुअल लीव दिख रहा है। जब आप बाकी लीव्स ऐड करेंगे और दोबारा शीट डाउनलोड करेंगे, तो बाकी लीव के भी नाम यहाँ पे ऐड होके दिख जाएंगे। बाय डिफॉल्ट सबके आगे नो है। आपको सिर्फ इतना करना है सर, जिस भी एम्प्लॉय को जो लीव मिलती है उसको यस करना है बस। सीएल सबको मिलती है तो सबको यस करके और अपलोड कर देंगे, तो वन टाइम में सबके साथ सीएल मैप हो जाएगी। अब इसके बाद, अब मान लीजिए आज हमने सीएल मैप कर दी, अब नेक्स्ट टाइम आपने 5 लीव के टाइप क्रिएट करे और फिर दोबारा शीट डाउनलोड करी, तो उन 5 लीव के नाम आपको KLMNOP पे दिख जाएंगे। ठीक है सर। फिर आपको सीएल वाला कॉलम नहीं छेड़ना, क्योंकि सीएल तो आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है। आपको फिर के कॉलम से लेके ओ कॉलम तक कॉन्फ़िगर करने हैं, जिसको भी जो लीव मिलती है यस करते जाना है। सीएल में नो ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि वो अभी हम अपलोड कर देंगे। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो उस पर भी कॉन्फ़िगर करके फिर अपलोड कर सकते हैं आप। ठीक है सर। हाँ, तो तो अभी ये हम सीएल अपलोड मैप। है ना? जी सर। ये अपलोड वहीं उसी पे। हाँ, वहीं पे अपलोड होगा सर। तो अभी ना सर फिलहाल आप यहाँ पे 1 से लेके 4 से तक सेटिंग जो है आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट मीटिंग में जो है, क्योंकि अभी हायरार्की डिफाइन नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स नहीं बने। तो जब हम बना एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स बन जाएंगे और ये 4 सेटिंग्स आपकी कॉन्फ़िगर हो जाएगी 4 नंबर तक। ठीक है सर, तब हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब इसमें क्या है सर, जब आप नए लीव टाइप क्रिएट करेंगे और उसका रूल बना देंगे, उसके बाद आप 4th नंबर की शीट को फ्रेश डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि तभी वो लीव्स के नाम वहां पे विजिबल होंगे और आप उनको वन टाइम में मैप कर पाएंगे। ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ तक आप एक बार कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग करके और बाकी की कॉन्फ़िगरेशन वहां पे कर देंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे। हाँ, और कोई डाउट सर, लीव टाइप लीव रूल वगैरह किसी में भी? ठीक है, आज हम ट्राई करते हैं इसको पूरा अपडेट करने के। आपको फिर हम हाँ, आ, ठीक है सर। बाय द वे, चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ सर। कर आपको दीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा। इनकेस अगर मैं कॉल नहीं उठाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है। और मीनवाइल सर, आप अटेंडेंस के नाम मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में एक बार। हाँ ठीक है, नाम नाम लिखिए। और अपना भी नाम। एक पे मंगा लीजिए ताकि बाकी दिखा पाओ कि आपका ठीक, हाँ सभी कर। यार
AGAR। ठीक है, हमारे साइड से हो गया। ठीक है सर, तो ठीक है, हम थैंक लोग यू। अपडेट करते हैं, कोई इशू हाँ होगा तो आपको कॉल करेंगे फिर आप। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके ओके सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन सर, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। थैंक यू सर।